मत्स्य पुराण खुद कहता है कि ब्रह्मा की बेटी और पत्नी दोनों एक ही है। ये तो आप धार्मिक भावनाएं याद कर रही हैं। तो मेरा तो मकसद नहीं था, मेरा तो चर्चा कर रही थी। और ब्रह्मा जी अपनी बेटी के सौंदर्य से इतने प्रभावित थे कि उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कई तरह के भेष बदले उनको काबू में करने के लिए। सरस्वती भागती रहीं, पर बाद में उन्हें सरेंडर करना पड़ा। मुझे लगता है कि वो एक पीड़िता हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उनका माता बना के महिमा मंडन करके उनके ऊपर जो अपराध हुआ उसके न्याय को दबाने के लिए उनको माता माता कह के उनके दर्द को दबा दिया। तो हमने उनसे एक सवाल कर दिया कि शिक्षा की देवी सरस्वती कैसे, उन्होंने कितने स्कूल खोले, कितनी बच्चियों को पढ़ाया, कब जन्म हुआ। और एक सबसे बड़ा विवादित सवाल था उसमें कि उनके पति का नाम क्या है। आप जिसको माँ मान रहे हो और ज्ञान की बड़ी देवी मान रहे हो, जिसकी वजह से ज्ञान भी सारा जापान में और चाइना में शिफ्ट हो गया, भारत में बचा भी नहीं, तो कम से कम उनके बारे में तो बताइए। तो वो भागने लगे, मैंने पकड़ लिया, अरे भाई साहब बता कर ही जाएंगे, आपने तो सवाल छेड़ा है। तो जब माता सावित्रीबाई फुले इस भारत में काम कर रही थी शिक्षा के लिए, तो सरस्वती को कोई नहीं जानता। सावित्रीबाई फुले के काम को इस देश में प्रचारित करने की जरूरत थी, तो एक काल्पनिक कथा बनाकर सरस्वती की लोगों के माइंड पर और स्कूलों में और जितने भी ट्यूशन जो भी क्लासेस लगती, हर जगह उनकी वंदना और उनकी तस्वीर लगानी शुरू कर दी, ताकि सावित्रीबाई फुले का कैरेक्टर दबा दिया जाए। हमारे बच्चे कई बार ऐसा होता है ना कि बीए कर लिया और बिया कर लिया, गांव में यही होता है। हमारे गांव में भी सारे बच्चों ने कि बीए किया फिर बिया कर लिया फिर बच्चे कर लिए। तो क्या है उनकी लाइफ, बिया किया फिर बिया कर लिया फिर बच्चे कर लिए। बच्चे क्या, अब उनके भविष्य की कुछ नहीं पता, वो मजदूर बनेंगे फैक्ट्री में या फिर वोटर बनेंगे नेताओं के लिए, वे दो काम करेंगे। यदि मंदिर से ही हमारा 1% भी भला होता तो बाबा साहेब लंदन तक जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं करते, बाबा साहेब कानून की पढ़ाई नहीं की, बाबा साहेब संसद तक जाने के लिए एक बार चुनाव हारने के बाद दोबारा चुनाव नहीं किया। अगर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर मंदिर में ही कुछ होता तो कहीं ना कहीं तो उनकी किसी भी साहित्य में मंदिर का जिक्र होता कि तुम मंदिर जाओ माथा टेको तो तुम्हारा ये काम हो जाएगा। उन्होंने यही कहा है कि ये तुम्हारे शोषण की जगह है, तुम कितने भी ऊंचे क्यों ना हो जाओ, जब तुम यहाँ जाओगे तो तुम्हें एहसास कराया जाएगा कि तुम ऊंचे नहीं हो अभी भी, तुम नीचे। इसमें मंदिर पर एहसान हुआ है कि राष्ट्रपति वहां गई हैं, लेकिन मंदिर यह एहसान कर रहा है कि तुम्हें यहाँ तक तो आने दिया। कितना उल्टा हुआ है। और राष्ट्रपति जी चुपचाप हाथ जोड़ के खड़ी है। माता सावित्रीबाई फुले ने जब इस देश में बच्चियों को शिक्षा देने का काम शुरू किया था, तब उन्होंने सपना देखा होगा कि जो तमाम अंधविश्वास, पाखंड और कहें कुरीतियों में महिलाएं और बच्चियां फंसी रहती हैं, वो उससे मुक्त हो पाएंगी और पितर सत्ता और ब्राह्मणवाद से वो आज़ाद हो पाएंगी। उन्होंने सपना देखा था एक सशक्त महिला का, एक सशक्त बच्ची का, मुक्ता साल्वे जैसी एक शानदार अपनी छात्र का, कि ऐसी लड़कियां हो पाएंगी। और वो जब शुरुआत हुई थी उसके बाद कई ऐसी लड़कियां बहुजन समाज से निकल रही हैं जो उनके सपनों को सच बनाने का काम कर रही हैं और उनके सपनों को जी रही हैं। ऐसी एक लड़की हमारे साथ हैं, निर्देश इनका नाम है। निर्देश सिंह के नाम से काफ़ी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे और काफ़ी इस तरह के सामाजिक कार्यक्रमों में मैं अक्सर इनको देखता हूँ। इन्होंने जो मुझे अपना बताया है कि काफ़ी समय से दलित, बहुजन, आदिवासी मसलों पर, बहुजन समाज से जुड़े मसलों पर एक्टिव हैं, काम कर रही हैं। अभी LLM की पढ़ाई कर रही हैं, यानी कानून की जानकार भी एक अच्छी महिला वकील हमारे पास होने वाली हैं। और अभी मातृभूमि फाउंडेशन नाम से एक ट्रस्ट चला रही हैं जिसका काम दलित बहुजन लोगों के लिए ही कुछ अच्छे काम करना है। तो निर्देश, स्वागत है आपका। क्या हालचाल है, कैसा चल रहा है सब? अपने काम पर तो बहुत सेटिस्फाइड हैं कि हम जी रहे हैं, वाकई में कट नहीं रहा है और वो जी रहे हैं जो हमारे महापुरुषों ने जिया। और संघर्ष तो यहाँ पर सब करते हैं, लेकिन हम अपने जीवन का जो निजी संघर्ष है उसको संघर्ष नहीं मानते, तो चुटकी बराबर मानते हैं। और संघर्ष हम उसको मानते हैं जो हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। तो हमारी लाइफ, मुझे लगता है कि ये सक्सेस होने वाली है। हमने जो ह्यूमन में जन्म लिया है, ये हम इसको ख़त्म होने से पहले, शरीर के ख़त्म होने से पहले कुछ कर दिखाएंगे। और अभी भी हम जो हर दिन जीते हैं ना, हम सुकून के साथ जीते हैं और सुकून के साथ रात को सोते हैं कि हमने आज कुछ किया। क्योंकि हम जिन थॉट्स के साथ हमारी लाइफ चल रही है, जिस लाइन पर हम जी रहे हैं, वहाँ अभी चलने के लिए करोड़ों लोग सोच भी नहीं सकते। और यदि उनसे बताया जाए तो वो डर जाते हैं, कांपते हैं कि अरे कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हम बोल सकते हैं, कर सकते हैं। ये तो हजारों वर्षों की वो सत्ता है जो मानसिक उस पर सवार रही है और पूरी तरीके से बड़ी कहते हैं ना, स्टील की एक मोटी परत चिपकी होती है। तो उस डर की एक परत चिपकी है, उसमें हम जब कीले ठोक कर अपने को निकाल लाए वहाँ से,
तो उन्हें लगता है यार ये बहुत संघर्षशील काम है, हमें बड़ा टाइम लगेगा, या आप जो कर रही हैं चलने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों का जो लाइफ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्जॉयफुल है। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। निर्देश, मैंने पहली बार जब आपको आपके बारे में जाना, उस समय आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था जिसमें आप ये कह रही थी कि जो शिक्षा की देवी हैं वो सावित्री माई हैं, हाँ, सरस्वती नहीं है जी। उसके बाद शायद आपके ऊपर कुछ केस भी दर्ज हुआ था, हाँ। एफआईआर दर्ज हुई थी। तब मैं पहली बार मैंने देखा था कि एक लड़की जो है वो सावित्री माई के बारे में बात कर रही है और बोल रही है कि देखो उन्होंने शिक्षा की अलग जगाई थी, तो आप सरस्वती को ज्ञान की देवी कहना बंद कर दो। क्या मामला हुआ था और एफआईआर के कैसे अनुभव थे? क्या पुलिस स्टेशन जाना पड़ा? क्या कुछ हुआ था? देखिए, वहाँ एक डिस्कशन चल रहा था जैसे अभी हम और आप कर रहे हैं। मेरा अभिव्यक्ति का अधिकार भारत के समस्त नागरिकों को है, और हम दो लोग आपस में जब गॉसिप कर सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं, तो सार्थक चर्चा नहीं कर सकते। क्या इस भारत में सार्थक चर्चा करना अपराध है? और हम दो ही लोग कर रहे थे, उसमें एक और थे जो अपनी बात रख रहे थे। वो कह रहे थे कि शिक्षा की देवी सरस्वती है। तो हमने उनसे एक सवाल कर दिया कि शिक्षा की देवी सरस्वती कैसे? उन्होंने कितने स्कूल खोले, कितनी बच्चियों को पढ़ाया, कब जन्म हुआ, और एक सबसे बड़ा विवादित सवाल था उसमें कि उनके पति का नाम क्या है। तो बोले कि अरे आपको यही नहीं पता, आप बताइए। मैंने कहा आपने उनको माता मानते हो, आपको नहीं पता। मैं शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले को मानती हूँ और मैं उनके बारे में सब कुछ बता सकती हूँ। आप जिसको माँ मान रहे हो और ज्ञान की बड़ी देवी मान रहे हो, जिसकी वजह से ज्ञान भी सारा जापान में और चाइना में शिफ्ट हो गया, भारत में बचा भी नहीं, तो कम से कम उनके बारे में तो बताइए। तो वो भागने लगे, मैंने पकड़ लिया, अरे भाई साहब बता कर ही जाएंगे, आपने तो सवाल छेड़ा है। तो बोले कि आप बताइए। तो मैंने बताया। फिर हमने कहा देखिए, जब माता सावित्रीबाई फुले इस भारत में काम कर रही थी शिक्षा के लिए, तो सरस्वती को कोई नहीं जानता था। हाँ, लेकिन जब सावित्रीबाई फुले के काम को इस देश में प्रचारित करने की ज़रूरत थी, तो एक काल्पनिक कथा बनाकर सरस्वती की लोगों के माइंड पर और स्कूलों में और जितने भी ट्यूशन जो भी क्लासेस लगती, हर जगह उनकी वंदना और उनकी तस्वीर लगानी शुरू कर दी, ताकि सावित्रीबाई फुले का कैरेक्टर दबा दिया जाए। तो ये उनके किए गए कामों का जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए, समाज में पहचान मिलनी चाहिए, उनके विचारों को प्रमोशन मिलना चाहिए, उसको दबाने के लिए कैरेक्टर बनाया गया है। तो शायद आप उस झूठ के शिकार हैं। तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। ये तो आप धार्मिक भावनाएं याद कर रही हैं। तो मेरा तो मकसद नहीं था, मेरा तो चर्चा कर रही थी, लेकिन उनको लगा कि धार्मिक हो गया और भावना आहत होगी। उनकी नहीं हुई, वास्तव में उनसे जब चर्चा हुई, हमारी पूरी चर्चा हो गई, उसमें आपको कुछ ही अंश मिलेंगे, बाकी हमारी बहुत लंबी बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि ये बात में सही कह रही हैं आप। अच्छा, वो कन्विंस हो गए? हाँ, एग्री हुए। बोले रियली? कि मैंने कहा मेरे पास संदर्भ भी है कि कहाँ से मैं बोल रही हूँ। मत्स्य पुराण खुद कहता है कि ब्रह्मा की बेटी और पत्नी दोनों एक ही हैं। और ब्रह्मा जी अपनी बेटी के सौंदर्य से इतने प्रभावित थे कि उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कई तरह के भेष बदले उनको काबू में करने के लिए। सरस्वती भागती रहीं, पर बाद में उन्हें सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि जब एक अति हो जाती है तो उन्होंने सरेंडर कर दिया था। और मुझे लगता है कि वो एक पीड़िता हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उनका माता बना के महिमा मंडन करके उनके ऊपर जो अपराध हुआ उसके न्याय को दबाने के लिए उनको माता माता कह के उनके दर्द को दबा दिया। तो मुझे लगता है उनको न्याय मिलना चाहिए। तो उन्हें गंभीर बात कह रही हैं। तो कह रहे कि नहीं ऐसा नहीं है, शास्त्रों में लिखा है। मैंने शास्त्र पढ़ के ही हम बोल रहे हैं। अब आप इंसान बनकर सोचिए कि क्या ये सही है या गलत। वो जिस आदमी से आप बात कर रहे थे वो किस जाति के थे और क्या उन्होंने एफआईआर करवाई थी? नहीं, उन्होंने एफआईआर नहीं कराई। वो तो मेरे बहुत अच्छे, मतलब उसके बाद में बेचारी दोस्त हो गए। अच्छा, वो सवर्ण जाति से थे? हाँ, सवर्ण जाति से थे। वो कहते मुझे तो आपसे बहुत कुछ सीखने मिलता है। अच्छा, हमारी चर्चा होनी चाहिए। एफआईआर किसने कराया? एफआईआर कराई मुरादाबाद में सीओ एक तिवारी हैं और ऑन पोस्टेड है। उनकी भावना आहत हो गई। अच्छा, पुलिस वाले ने अपने आप से एफआईआर करा दिया? हाँ, पुलिस वाले ने अपने ही एक चौकी के दरोगा के नाम से एफआईआर करा दी। अच्छा, और तिवारी जी ने अपने ही नाम से वीडियो जारी की कि एक महिला है ट्विटर पर अभद्र टिप्पणी कर रही है और धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। अच्छा, हाँ, उस वीडियो को संलग्न करते हुए। अब क्या हुआ, हमसे बोला कि आप आइए बयान दीजिए। हमने कहा ठीक है हम आएंगे, लेकिन आप सिक्योरिटी की गारंटी लेंगे। मेरे घर से जैसे मैं सुरक्षित जाऊंगी वैसे छोड़ेंगे आप, क्योंकि मेरे ऊपर इस वीडियो की वजह से लोगों ने विचार तो करना बंद कर दिया, केवल इसको धर्म के नाम पर सोच करके मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और मेरे ऊपर लगातार थ्रेट आ रही है मुझे कि मार देंगे, जला देंगे, तेजाब, इस तरह की भी बातें। अच्छा, मेरे उस समय धमकियां दी गई थी? बहुत ज़्यादा धमकियां। मैं इतनी मतलब डिप्रेशन में चली गई थी। मेरे कम से कम 3 महीने इतने उसमें कटे कि मेरी पढ़ाई बहुत प्रभावित हुई। मेरे एग्ज़ाम भी उस समय ज़्यादा अच्छे वो नहीं गए, क्योंकि रात दिन एक ही चीज़ चल रही थी। सुबह खाना खाने बैठो तो
चाय ठंडी हो जाती, खाना ठंडा हो जाता, उनको कन्विंस करते करते फिर मैंने नंबर भी एक बार बंद कर दिया था पूरी तरीके से। डरे नहीं थे, लेकिन ये था कि रोज़ रोज़ कौन डील करे, मतलब बिल्कुल मानसिक रूप से एकदम बंद लोगों से बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर उन्होंने कहा कि आपने धार्मिक भावनाएं आहत की है। हमने कहा ठीक है, आप मेरी जिम्मेदारी लीजिए, मैं आती हूँ। उन्होंने कहा कि भाई इसको बुलाना बड़ा मुश्किल है थाने और कोर्ट में। तो बोले कि ठीक है, हम आपका फ़ोन पर ही बयान ले लेते हैं। हमने ठीक है, आप मेरा फ़ोन पर बयान लीजिए। और फ़ोन पर 3-4 बयान गए। उसके बाद बात सीओ ने 90 दिन के बाद हमसे बोला कि हम इसमें एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हम उस कैरेक्टर के पीछे ही पड़ गए। हमने मत्स्य पुराण इतना पढ़ा कि लो तुमने एक सवाल पर हमें आपत्ति जताई, अब हम इसमें 1000 सवाल उन सब की खोल कर रख देंगे। और ये जो आपने रेफरेंस दिया उससे आप बच गई। बिल्कुल, ये एक ज़रूरी बात है निर्देश जो बता रही हैं कि जब आप किसी चीज़ का हवाला देते हैं, किसी चीज़ का रेफरेंस देके कोई बयान, खासकर देवी देवताओं पर या हिंदू धर्म पर या उससे जुड़े प्रतीकों पर, तो रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी ग्रंथ से पढ़ रहे हैं, किसी किताब को पढ़ रहे हैं, वही आपका सबूत है, वही आपको बचा सकता है, वरना तो आप लपेटे जाओगे बुरी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप जो बात बोल रहे हैं, आप एक तो तथ्य के आधार पर बोलिए, दूसरा जो आपने बोला उससे आप भागे नहीं, आप डटे रहिए। आप उस गलत बयानी भी नहीं करनी है। हाँ, गलत बयान नहीं करना, मतलब तथ्य के साथ बोलिए और उस पर डटे रहिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस ढीला पड़ रहा है तो कहीं फिर दोबारा पढ़िए, और कहीं पे अगर उसे लग रहा है कि आपने करेक्ट नहीं हुआ तो दोबारा करेक्ट करिए कि ये यहाँ पर ऐसे था, ऐसे ही है, और इतने की मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन इतने की नहीं मांगता जो सही है। तो निर्देश ने यही किया। मैंने उस मत्स्य पुराण को इतना पढ़ा, फिर मैंने सरस्वती पुराण लाया, फिर मैंने ब्रह्म पुराण लाया, लगभग 4-5 पुराण मैंने ला करके ढूंढे पुराने वाले। ये बोले कि आपने नए वाले पढ़े हैं, क्योंकि नए में जो है बदल दिया गया है। फिर मैंने पुराने ढूंढे, उनके तो पब्लिशर को पकड़ो। हाँ, फटे पन्ने मैंने जोड़े, फिर उनके तथ्य मैंने पेश किए। मैंने बोला कि अगर आप मुझे कोर्ट ले गए, अब मैं आपके ऊपर मानहानि का केस करूँ। अब 2 करोड़ का मानहानि का दावा मैंने डाला है। सीओ भागते फिर रहे हैं, कह रहे हमारा पीछा छोड़ो, हम माफी मांग लेते हैं, खत्म करो ना इसको। आपने सीओ पे ही मानहानि का दावा, बिल्कुल, और उसकी एक मात्र वजह क्योंकि आपने फैक्ट दिया था, आपने किसी चीज को कोट किया था। अच्छा निर्देश, बहुत सारी बार हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे जो दलित बहुजन लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो कभी कभी आवेश में गुस्सा भी होता है, क्योंकि इस धर्म ने बहुत खराब किया है, बहुत शोषण किया है, तो एक स्वाभाविक है गुस्सा, जिसके साथ गलत होगा वो नाराज़ी होगा आपके ऊपर, आपके बारे में कुछ बुराई कहेगा, तो वो कई बार इसकी वजह से मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो क्या हमें मतलब बोलना चाहिए? मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि जैसे कोई छात्र है तो उसे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, वो अपना काम करे। इन सब पे बोलने के लिए अभी बहुत लोग आ गए हैं, तो आवेश में आके नहीं बोलना चाहिए। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? मैं ऐसे स्टूडेंट्स जो एक लॉबी है अभी एकदम से अम्बेडकरवाद को समझिए आधा या कचरा कहें, क्योंकि शुरू में जब हम नई बार ये विचार समझते हैं और अपने शोषण के बारे में जानते हैं, तो हमें क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा एकदम एनर्जेटिक हो जाते हैं, और जब एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे अंदर आती है ना निकल के, तो हमारे शब्द भी बहक जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी सीखा है, मैंने बहुत सारी बार गलतियां की हैं, बहुत गलती की। मैं ये बताइए, अब तक मैंने गलतियां ही की। शायद जीवन में कुछ अच्छा मेरा वो पीरियड आ रहा है कि मैं अच्छा सीख रही हूँ, क्योंकि जब से मैंने लॉ करना शुरू किया है ना, तब से मुझे लगा कि आप कानून को कानून के जरिए आप बच सकते हैं और दूसरे को फंसा सकते हैं। और ये बात उन लोगों ने जान ली जो संविधान विरोधी थे, और उन्हें संविधान में एक शब्द है भावना, लेकिन भावना शब्द की जो व्याख्या करते हैं, उनकी अपनी जो व्याख्या है वो संविधान के अगेंस्ट है। और उसी अगेंस्ट भावना के तहत इस देश के करोड़ों जो लोग हैं उनकी भावनाओं को लगातार आहत करते हैं, और जो बोलने वाले लोग हैं उनके मुंह को बंद करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूँगी, आप जो भी बोल रहे हैं, आप बस बाबा साहब ने जो कहा है आप उसको कोट करिए कि बाबा साहब ने ये कहा, पेरियार ने ये कहा, सावित्रीबाई फुले ने ये कहा। और मैं तो खुद को माता सावित्रीबाई फुले की वैचारिक बेटी मानती हूँ। तो वैचारिक बेटी होने के नाते हमारा काम है कि हम विचार को ज़्यादा से ज़्यादा डीप जाके और पढ़ें, जब भी मौका मिले पढ़ें। पहले शायद मुझ में भी ये आदत थी कि मैं ज़्यादा चीज़ों को सुनकर बोलती थी, अब मुझे लगता है कि सुनने के बाद पढ़ना भी चाहिए कि वो जो बोल रहा है कि वास्तव में सही है। मैं जाके चेक करती हूँ एक बार, और उससे मुझ में कॉन्फिडेंस भी आया है और शायद निखार भी आया है। आपको लग रहा है कि अभी जो नई पीढ़ी है दलित बहुजन समाज से, आप जैसी जो लड़कियां निकल रही हैं, तो भविष्य में बड़े चैलेंज है हमारे पास। आज तो हिंदू राष्ट्र की बात होती है, संविधान को बदलने की बात होती है, पढ़ाई लिखाई सब बेच दिया, बर्बाद हो गया, देश की काफ़ी चीज़ें खराब हो गई हैं। हम लोगों की नई पीढ़ी चैलेंज कर पाएगी? लग रहा है कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे बच्चे काफ़ी क्रिएटिव हो गए हैं, समझ रहे हैं, तो थोड़ा मुश्किल होगा कि एकदम पुराना दौर आ जाएगा।
देखिए अब उन्हें और ज़्यादा सीखना पड़ेगा, हमें साबित करना पड़ेगा कि तुम जितनी चुनौतियाँ बढ़ाओगे हम इतना खुद को तैयार करते जाएं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप सबसे बड़ी चीज़ उनको आप कपड़े अच्छे पहन लो तो भी चल जाएगा, आप अच्छी गाड़ी खरीद लो उनके बराबर तो भी कहते हैं ठीक है कोई मतलब नहीं, अच्छा मकान बनाओ तो भी वहाँ तक भी संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन आप उनके बराबर अच्छा ज्ञान ना दो। ये सबसे खतरनाक उनके विचारों की लड़ाई है कि आप उनके लेवल पर आकर कोई भी ज्ञान की बात ना करो, क्योंकि ज्ञान पर उनका एकाधिकार था, तो वो उस पर सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं। तो यहाँ हमें लगता है हमारे लोगों को टेक्निकल चीज़ों में, अब ज़्यादा टेक्निकल कोर्स हमारे बच्चे, कई बार ऐसा होता है ना कि बीए कर लिया और बिया कर लिया, गांव में यही होता है, हमारे गांव में भी सारे बच्चों ने कि बीए किया फिर बिया कर लिया फिर बच्चे कर लिए, तो क्या है उनकी लाइफ, बिया किया फिर बिया कर लिया फिर बच्चे कर लिए, बच्चे क्या अब उनके भविष्य की कुछ नहीं पता, वो मजदूर बनेंगे फैक्ट्री में या फिर वोटर बनेंगे नेताओं के लिए, वे दो काम करेंगे। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहती हूँ कि आपको शिक्षा की ओर अब बहुत तेज़ी से भागना पड़ेगा। आपको चाहे घर मत बनाओ, मकान मत बनाओ, और पढ़े लिखे लोग जिन पर पैसा है वो मकान ना बनाएं, वो स्कूल बनाएं, क्योंकि एक स्कूल आपको लाखों बच्चे, लाखों स्टूडेंट तैयार करके देगा, और एक मकान आपको हर साल आपका पैसा खाएगा मेंटेनेंस के नाम पर। यहाँ स्कूल बनाने की ज़रूरत है। आज जितने भी लोग हैं, मेरा सपना है, मैं शायद इसी 2-3 महीने बाद एक ज़मीन एक दानदाता ने मुझे दे दी है और इंटर कॉलेज बनाने जा रही हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि हमें एकेडमिक काम करना चाहिए अब, क्योंकि वो हमें कंस्ट्रक्टिव काम हो, खाली भाषणबाजी ना हो कि शोषण हो गया, हमें कुछ सॉल्यूशन देना, हमें अपने लोगों को सॉल्यूशन भी देना पड़ेगा, बेस भी देना पड़ेगा। यहाँ बैठो, ये है जगह, कहते हैं ना हमें जगह नहीं, अब जगह बना के दो ना, तो अपनी बनानी शुरू कर दो। बाबा साहब अम्बेडकर ने यही तो किया, उनके साहित्य में हमारी बात नहीं थी तो बाबा साहब ने अपना साहित्य लिख के दिया। सही बात है। हाँ, वो हमें अपनी लकीर बनानी पड़ेगी, हाँ, खींचनी पड़ेगी। अच्छा, मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ आपसे। निर्देश काफ़ी अच्छा बातचीत रही, मुझे लगता है लोगों को, हमारे खासकर नौजवानों को एक समझ बनाने में आसानी होगी। आप स्कूल की बात कर रही हैं, यानी हमारी जो लड़ाई है वो स्कूल कॉलेज की है, लेकिन दूसरी तरफ मंदिर मस्जिद की लड़ाई है कि चलो हिंदू बन जाओ, भाग जाओ। अभी आपने सुना होगा राष्ट्रपति जी जो है एक मंदिर में गई थी, उनको अंदर नहीं जाने दिया, रोक दिया गया, बैरिकेडिंग किया, जबकि एक दूसरे मंत्री को कर दिया। तो दलित बहुजन समाज को मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़नी चाहिए कि स्कूल कॉलेज की लड़नी चाहिए, और राष्ट्रपति जैसे लोगों को तो कम से कम ख्याल रखना चाहिए, क्या कहेंगे? मैं मंदिर के मामले में यही कहूँगी, यदि मंदिर से ही हमारा 1% भी भला होता तो बाबा साहेब लंदन तक जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं करते, बाबा साहेब कानून की पढ़ाई नहीं की, बाबा साहेब संसद तक जाने के लिए एक बार चुनाव हारने के बाद दोबारा चुनाव नहीं करते, बाबा साहेब संसद में जाकर कानून मंत्री बनकर लोगों के लिए काम करने पर समय बर्बाद नहीं करते। डॉक्टर अंबेडकर 18 घंटे किताबों में आंखें लगाकर पैर स्वेलिंग हो जाती थी पैरों में, वो उसको नहीं करते। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मंदिर में ही कुछ होता तो कहीं ना कहीं तो उनकी किसी भी साहित्य में मंदिर का जिक्र होता कि तुम मंदिर जाओ, माथा टेको तो तुम्हारा ये काम हो जाएगा, हैं? लेकिन उन्होंने कहीं भी ये बात नहीं की। उन्होंने यही कहा है कि ये तुम्हारे शोषण की जगह है, तुम कितने भी ऊंचे क्यों ना हो जाओ, जब तुम यहाँ जाओगे तो तुम्हें एहसास कराया जाएगा कि तुम ऊंचे नहीं हो, अभी भी तुम नीचे। और यह एहसास उन्होंने अभी नहीं कराया, जो हमारे पूर्व के राष्ट्रपति जी थे रामनाथ कोविंद जी, उनको भी कराया गया मंदिर में जाकर, उनको तो बाकी धक्के मारे गए पूरी जगह। और देखिए मैं ये मानती हूँ, आज मैं एक नॉर्मल नागरिक हूँ और जागरूक नागरिक मानती हूँ देश की, और वो प्रथम नागरिक हैं, उन्हें SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, उन्हें उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो उस मंदिर के, अगर मैं होती राष्ट्रपति तो मैं उस मंदिर के खिलाफ एक्शन लेती, उस समिति के खिलाफ एक्शन लेती। आप राष्ट्रपति होती तो जाती मंदिर? मैं पहले तो मंदिर नहीं जाती अगर किसी के साथ ऐसा होता। पहली बात, मान लीजिए चुनावी दौर में कई बार क्या होता है, चुनाव भारत धर्मों का एक वो है, मतलब झुंड कहूँगी तो लोगों को बुरा लग जाएगा धर्मों का एक गुच्छा टाइप का है, ग्रुप है जो मतलब संगठित रहता है और एक दूसरे के झुंड में से कुछ निकाल के अपने में जोड़ना चाहता है ना। तो यहाँ क्या है, अगर राजनीति सफल करनी है तो एक नेता को, इसीलिए शायद मैं किसी राजनीति में फिट नहीं हो सकती, शायद मेरे अंदर वो गुण नहीं है, तो सभी धर्मों का वो करना पड़ता है सम्मान, तो जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर जाने के बाद इसमें मंदिर पर एहसान हुआ है कि राष्ट्रपति वहां गई हैं, लेकिन मंदिर यह एहसान कर रहा है कि तुम्हें यहाँ तक तो आने दिया, कितना उल्टा हुआ है। और राष्ट्रपति जी चुपचाप हाथ जोड़ के खड़ी है। मुझे ऐसे लग रहा है गांव की एक अनपढ़ बेचारी अशिक्षित महिला जो कहीं जाकर के ऐसे खड़ी हो जाती है, उसे कुछ पता नहीं होता कानून क्या है, जैसे ब्याज ले लेते हैं किसी से, गांव में ले लेते हैं ना, तो साहूकार से ब्याज ले लेते हैं, और घर में अनाज नहीं होता, साहूकार साहब
मेरे को जो है मेरा बच्चा भूखा मर जाएगा अगर आपके यहाँ मैं ऐसे नहीं झुकूंगी, तो मुझे प्लीज़ दे दो मेरे साथ, चाहे जो इस तरह की भी कंडीशन आ जाती है। तो ऐसी हालत में जब हम फिल्मों में भी देखते हैं, और मेरी आंखों का तो हज़ारों जगह का सीन है, मेरे गाँव के मेरे पास में ऐसे गरीबी देखी है मैंने, तो उस कंडीशन में आप खड़ी हैं, तो आप राष्ट्रपति होकर के देश के उन गरीब अनपढ़ महिलाओं को क्या हिम्मत दे रही है, क्या हिम्मत दे रही है? मुझे नहीं लगता कि आप उस पद पर जाकर भी हिम्मत दे रहे हैं। बीजेपी यही साबित कर देना चाहती है कि आप किसी भी पद पर हम पहुंचा तो देंगे, लेकिन अगर धर्म की बात आएगी तो तुम हमारे पैर की जूती की नोक पर रहोगे। हम क्यों जाएं जहां हमारे पैर की जूती की नोक है? शायद मेरे को लगता है कि मुझे कोई भी पार्टी पचा नहीं पाती, बहुत सारी पार्टियों से ऑफर आते, आइए निर्देश जी, लेकिन जब मेरी बात उनके साथ आधा घंटा 1 घंटा होती है ना, तो वो कहते हैं चाय पी ली अब ठीक है। तो यहाँ तक मेरा बड़ी बात आखिर में निर्देश ने कही कि हम वहाँ जाएं ही क्यों। हमारी लड़ाई मंदिर मस्जिद की नहीं है। किसी जगह में जाऊं, मुझे गाली दी जाए, मुझे अपमानित किया जाए, हिंसा भी होती है, मारपीट भी की जाती है, छोटा महसूस कराया जाए, मैं वहाँ क्या करने जाऊँगा, क्यों जाऊँगा? सवाल उठता है कि हमारे जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं दलित बहुजन समाज के, वो भी आत्मचिंतन करें, इस पर विचार करें कि वो ऐसी जगह ना जाएं, बल्कि समाज को एक अच्छा संदेश दें कि पढ़िए लिखिए, संगठित बनिए, संघर्ष कीजिए और अपने अधिकारों को पाइए। निर्देश, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, काफ़ी अच्छा लगा। कभी फुर्सत में बैठेंगे तो लंबा 1-2 घंटे की हम बातचीत करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। इस बातचीत पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय जाहिर करें, कमेंट करें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ बीक। थैंक यू। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।